हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेनू सिंह आज आपको एक अच्छे अपडेट के साथ आपके सामने आई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे राउंड 1 के बाद जब राउंड 2 का रिज़ल्ट आया। आप सभी ने राउंड 2 का रिज़ल्ट देखा था। राउंड 2 के रिज़ल्ट में बहुत सारी ऐसी जो एसओपी में हमको जो बोल रखा था उससे रिलेटेड चीज़ें हमें रिवर्स मिली, जिसमें हम लोग देखकर परेशान हो गए कि जिसको राउंड 1 में जो स्कूल अलॉट हुआ था वही रिकंसीडर, और उन्होंने रिकंसीडर किया, सेम स्कूल उनको राउंड 2 में भी मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने हम सब ने मेल करी ताकि सैनिक स्कूल सोसाइटी से कोई अपडेट आए। हम राउंड 2 में वेट करते रहे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने खुशखबरी के साथ आई हूँ। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अपडेट दे दिया है, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको कहाँ से देखने को मिलेगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप इस पर जाते हैं, जब आप अपनी ये साइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप नोटिसेस पे जाइए। लेटेस्ट न्यूज़ पर जब जाते हैं तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप इसको क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन था उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे पब्लिक नोटिस देखिए 25 ये दिया हुआ है आपको। सेकंड पब्लिक नोटिस है, इसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड करके आप देखेंगे कि आपके लिए क्या अपडेट आई है सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से। चलिए दिखाते हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन के रिगार्डिंग रिकंसिडरेशन को लेके, रिकंसिडरेशन ऑफ स्कूल्स बाय कैंडिडेट अलॉटेड स्कूल्स या फिर नो एक्शन बाय कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग। उन्होंने 2 पॉइंट बहुत अच्छे उन्होंने सॉल्व किए हैं, जिसको लेके बहुत ज़्यादा राउंड 2 के अंदर राउंड 2 का रिज़ल्ट किसी के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। राउंड 2 के रिज़ल्ट से हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान थे कि राउंड 2 में रिज़ल्ट क्या आया है, हमारा ये राउंड तो वेस्ट ही हुआ है। तो अब सैनिक स्कूल सोसाइटी ने आपको एक इंस्ट्रक्शन देते हुए यहाँ पूरा लिखा है कि जो एसओपी में लिखा गया था, द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पब्लिकेशन ऑफ मेरिट फ्रॉम राउंड 3 ऑनवर्ड्स। यानी जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो राउंड 3 के बाद से आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। राउंड 1 अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया गया है। कैंडिडेट्स ऑप्टेड फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ स्कूल इन ऑनलाइन राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। First है candidates who have opted for reconsideration of their allotted school in round 1, round 2 or subsequent counseling rounds will no longer be reconsidered for the schools they have reconsidered starting from round 3 onwards. Basically इसका कहने का मतलब ये है कि जिस भी पेरेंट ने राउंड 1 और राउंड 2 में जो स्कूल रिकंसिडर कर दिया था उसको राउंड 3 से वो स्कूल दोबारा से नहीं मिलेगा। हालांकि एसओपी में पहले ये दिया हुआ था लेकिन ये फॉलो नहीं हुआ, लेकिन राउंड 3 ऑनवर्ड से ये चीज़ें आपकी फॉलो होंगी कि जो स्कूल आपने रिकंसीडर कर दिया है वो स्कूल आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। यानी कि एक तो आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अगर आपको स्कूल नंबर 16 मिल रहा था और आपने रिकंसीडर किया फिर 16 मिल गया, अब आपको इससे ऊपर के स्कूल मिलेंगे अगर कट ऑफ कम गई होगी तो और वैकेंसी वहाँ होगी तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रिकंसीडर के बाद भी आपको सेम स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, जिसके लिए पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि मैडम फिर तो ई काउंसलिंग का कोई भी मायने नहीं रहता कि हर बार अगर यही स्कूल हमें मिलते चले जाएंगे। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है ये कि रिकंसीडर ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको सेम स्कूल अलॉट नहीं होगा आगे के किसी भी राउंड में। ठीक है, एक अपडेट तो आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी ने ये दी है। सेकंड है, हाउएवर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर रिकंसिडरेशन इन राउंड 1, राउंड 2 एंड सब्सिक्वेंट राउंड्स विल बी कंसिडर फॉर द रिमेनिंग स्कूल चॉइसेस इन देयर इंडिविजुअल ऑर्डर प्रायोरिटी स्टार्टिंग फ्रॉम राउंड 3 ऑनवर्ड्स। यानी कि जो चॉइस लिस्ट के अंदर आपको स्कूल्स आपने चॉइसेस पर रखे थे वो ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, सिर्फ रिकंसिडरेशन में वो स्कूल आपको नहीं मिलेगा जो आपने रिकंसिडर कर दिया है। ठीक है,
राउंड थर्ड में अगर आपको कोई स्कूल मिला और आपने फिर से रिकंसीडर किया तो आपको वो सेम स्कूल राउंड फोर्थ के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक और खुशखबरी सैनिक स्कूल सोसाइटी ने दी है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द पोर्टल, यानी कि जिन भी पेरेंट्स ने या बच्चों ने, कैंडिडेट ने राउंड 1 राउंड 2 में, क्या राउंड 2 में हुआ क्या था कि जिन बच्चों ने राउंड 1 में उनको कोई स्कूल अलॉट हुआ, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जिनको कुछ अलॉट ही नहीं हुआ, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही राउंड सेकंड के लिए वो आपके चले गए थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे राउंड 1 के अंदर जिन्हें स्कूल अलॉट हुए थे, तो उन्हें एक्सेप्ट, रिकंसीडर या होल्ड एंड कंटिन्यू के किसी भी एक्शन को फॉलो करना था, लेकिन उन्होंने किसी भी एक्शन को अप्लाई नहीं किया और वो राउंड सेकंड में एज इट इज़ बने रहे, जिसकी वजह से ना तो कट ऑफ पे कोई फ़र्क पड़ा और ना ही आपको जो स्कूल मिले रिकंसीडर करने के बाद भी आपको सेम स्कूल मिल गए। तो अब राउंड थर्ड से अगर राउंड थर्ड के अंदर किसी को स्कूल अलॉट होता है, चाहे वो एनएसएस है, चाहे वो सैनिक स्कूल आपके पुराने वाले हैं, कोई भी स्कूल आपको अलॉट होता है तो आपको वो उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ना कि राउंड फोर्थ के लिए जंप करेंगे। राउंड फोर्थ में डायरेक्टली सिर्फ वो कैंडिडेट जाएगा जिसका कोई भी स्कूल में अलॉटमेंट नहीं हुआ राउंड थर्ड के अंदर। ठीक है, राउंड थर्ड के अंदर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ और राउंड फोर्थ में वो जंप कर जाएगा, लेकिन जिसको राउंड थर्ड में स्कूल मिल गया उसको कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। नहीं लेते हो तो काउंसलिंग से बाहर हो, ताकि चीज़ों को रेक्टिफाई करने में आसानी रहे, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और जिन बच्चों को सीरियसली एडमिशन चाहिए उनको चांस मिले। अब क्या हो रहा है, बहुत से पेरेंट्स को एडमिशन भी नहीं दिलवाना अपने बच्चों को लेना भी नहीं है, वो कहीं और भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी काउंसलिंग में बने हुए हैं, वो ना ही कोई एक्शन अप्लाई कर रहे हैं और वो हर काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब राउंड थर्ड से ऐसा नहीं होगा। जो भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको चांस मिला है स्कूल ऑप्ट करने के लिए, तो उसको एक्शन अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आज आपके लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से दोनों चीज़ें रेक्टिफाई हो चुकी हैं, ताकि अब आज 18 हो चुकी है, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और फीस इन सब की लास्ट डेट है आज लास्ट डेट होने के बाद कल सीट मैट्रिक्स आपकी अपडेट हो जाएगी कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी अभी बची हैं। सीट मैट्रिक्स के अपडेट को लेके सबसे पहले हम लोग आपके सामने आएंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सीट मैट्रिक्स में जैसे ही अपडेट होता है आप हमारी सभी वीडियोस को फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जो बच्चा काउंसलिंग में तो है लेकिन वो अब उसे दिखाई दे रहा है कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता, तो वो हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकता है। जो ऑनलाइन बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं 14 जुलाई से, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए भी। तो आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।